आज बनेगा पुलाव, बीफ लखनवी पुलाव। तो इसलिए इसमें लखनऊ के ख़ास मसाले डल रहे हैं। चलें जी, मसाले देखें। सबसे पहले ये है 2 टीस्पून सौंफ, और उसके बाद 2 एनिस फ्लावर्स, बादियान के फूल, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 3 सिनेमन स्टिक्स हैं, दालचीनी, और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा। इन सब चीज़ों को अब डालेंगे हम ग्राइंडर में और ख़ूब अच्छी तरह ग्राइंड करना है। चलें जी, अस्सलाम-ओ-अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू लव टू कुक। और जो लोग नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं जो बनाती हूँ आप देख सकें। ये हाफ़ कप ऑयल है तकरीबन, और उसमें 2 बड़े बड़े प्याज मैंने काट के डाल दिए हैं। लच्छेदार प्याज, होम इकोनॉमिक्स की बुक में लिखा होता था। और प्याज आप देख रहे हैं थोड़ा सा कैसी उसकी स्टेज आ गई है, कलर चेंज करने लगा था कि मैंने उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट को ब्राउन होने देना है, और उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। बाकी मसाले कौन से हैं? जो हमने ग्राइंड करके रखे हैं। 1 कप दही लेंगे और उसमें डाल देंगे आप वो पिसा हुआ मसाला, और उसको करेंगे मिक्स। और ज़रा दही की कंसिस्टेंसी चेक करें ज़रा, जो खालिस दही होता है। ये देखें, हिल नहीं रहा। और बाज़ार से जो दही मंगाओ, बस ये दही की स्टोरी एंड पे सुनाऊंगी, ठीक है? जो इंटरेस्टेड हो वो एंड पे सुन ले। अच्छा, मैंने गोश्त चढ़ा दिया हुआ चूल्हे पे यखनी के लिए। गोश्त, पानी, नमक, 2 बड़े प्याज, दही चेक कर रहे हैं आप? अच्छा जी, 2 बड़े प्याज, 1 लहसुन की पोथी, और तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना अदरक डाल के ना, पानी डाल के उसको हल्की आंच पे गलने के लिए गोश्त को रख दिया हुआ है मैंने। अच्छा, अब मैंने इसमें डाला है 1 टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें, और इस मसाले को अच्छी तरह भूनना है जब तक कि वो घी छोड़ दे। उसके बाद हमने गोश्त डाल दिया। जो यखनी चढ़ाई थी ना मैंने, वो बन गई। अब वो गोश्त डाल दिया मैंने इसमें, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द यखनी। अच्छा, यखनी का हल्की आंच पे बनना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका टेस्ट मज़े मज़े का आता है। और इसमें हड्डियाँ भी मिख वाली डाल दें अगर ईद वाली आपने रखी हुई है तो। मैं हमेशा चावलों से डबल पानी डालती हूँ। 2 गिलास चावल हैं तो मैं 4 गिलास पानी डालती हूँ, ठीक है? तो उस हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ है गिलास नाप के। 1.5 किलो तकरीबन चावल थे और 1 किलो तकरीबन गोश्त था। और इसको तेज़ आंच पे पकाना है आपने, आंच हल्की नहीं करनी। और ये देख रहे हैं आप, इससे भी जब थोड़ा कम पानी रह जाएगा ना, लेकिन पानी रहना ज़रूरी है, तो तब दम पे लगा देना है। और तकरीबन 10 मिनट दम लगाना है। और वाह, क्या खुशबू के झोंके हैं, और क्या पुलाव पक रहा है। और मोहल्ले वालों को पता चल चुका है अब तक कि पुलाव पक रहा है। वाह, क्या बात है। ठीक है, चावल चेक कर लें। अगर थोड़ी सी कसर लगे आपको, वैसे तो नहीं लगेगी, तो आप थोड़ा दम और लगा दें, लेकिन हमेशा थोड़ा सा पानी रहते हुए दम लगाना है, फिर बड़ा अच्छा दम आता है। चावल भी बड़े अच्छे मज़े के नरम से बनते हैं। और ये मज़ेदार हमारा लखनवी पुलाव जो है वो रेडी हो गया, एंड इट वाज़ वेरी टेस्टी। इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ अगर आपने देखनी है तो आपने क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें वीडियो में। कुछ भी अच्छा लगा यार, कुछ भी क्या अच्छा लग सकता है? जैसे यखनी अच्छी लग सकती है, जैसे हरी मिर्चें, और जैसे दही की स्टोरी भी मैंने आपको सुनानी है ना अभी। चलें, अब मैं दही की स्टोरी आपको सुनाती हूँ। ये था खालिस दही, खालिस दूध से, मतलब दूध में बग़ैर कुछ पानी शानी डाले हुए उस दूध का दही जमाया गया था। और आप देख रहे थे ना कितना गाढ़ा था, हिल भी नहीं रहा था। यस, एक्चुअली हमारे मोहल्ले में हमारे नेबर्स में हैं, उन गाय उन्होंने रखी हुई है ना, तो उनसे दही मैंने मंगाया था। दही मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने उनसे पूछवाया कि दही है, और उन्होंने मुझे ये दही भेजा था। लेकिन चेक करें ज़रा, इतना गाढ़ा दही था कि मैं तो हैरान ही हुई थी। मैंने कहा चलें, खैर, कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।